इस मुल्क में साथियों पे भी तशद्दुद होता रहा। मैं मसूद जान से बिल्कुल इस कैमरों के सामने मैं मौजूद का भी करूंगा कि हमें उस वक्त आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, हम नहीं खड़े हुए। हमें शीरी मज़ारी और उसके भांजू ने सादकाबाद में कई बस्तियां जो है उजाड़ दी हैं, लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं, मिसमार कर दिए हैं और पुलिस के पर्चे भी कटवाए हैं। क्या उन गरीब लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या उन लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक नहीं है? आप क्या कहेंगे? और क्या बिल्कुल गलत बात न करें। ये मामला आप शीरी मज़ारी से पूछें तो बेहतर है, डॉक्टर शीरी मज़ारी से। तो सर आप बुनियादी इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, आप बात डॉक्टर साहब के साथ हम HRC ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज सुप्रीम कोर्ट के हम मशहूर हैं कि उन्होंने अपोजिशन लीडर के उस खत का जिसमें 22 सेनेटर सिग्नेटरी हैं उसका नोटिस लिया और कस्टोडियल टॉर्चर का जो मसला जो कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है और आज़म स्वाति साहब ने इसको भी उठाया। इससे पहले शहबाज गिल साहब के साथ जो मामला हुआ उस पर मीडिया ने बड़ा उसको कवर किया और लेकिन जो इदारा जाती रिस्पॉन्स था वो लैग कर रहा था। तो आज उसी सिलसिले में जो शवाहिद थे, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, वो हमने आज HRC के सामने रखे हैं और HRC के सामने जो है कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं जो कि बड़े ब्लेटेंट से फ्लॉज हैं। जिस तरह से आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से लॉज की खिलाफ वर्जी में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके रात के अंधेरे में उनको उठाया गया, उनके बच्चों के सामने टॉर्चर किया गया। उसके बाद जो दौरान हिरासत उन पर टॉर्चर की शिकायत आई हैं, उनसे मुतल्लिक जो मामलात हैं, तो ये आज हमें मामलात पे काफ़ी पेशरफ्त होने की उम्मीद है कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये मामला आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट टॉर्चर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में और इसके ऊपर जो है किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस देना बहुत खुशहाल बात है और उम्मीद ये करता हूँ मैं कि ये मामला जो है ये अपने हतमी तौर पे कुछ तरह से हल होगा और जो कस्टोडियल टॉर्चर आज़म स्वाति साहब पे हुआ है और दूसरे जो मामलात पे हुआ है तो इस पर एक्शन भी लिया जाएगा कानून के मुताबिक और ज़िम्मेदारानों को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। आप डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेनेट और उसके हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म स्वाति साहब सेनेट के एक सीनियर रुकन भी हैं, वो एक सीनियर सियासतदान भी हैं और एक सीनियर सिटीज़न भी हैं। इसके साथ साथ उनका अदलिया के साथ भी एक गहरा ताल्लुक़ है। वो खुद लॉ के तालिब इल्म भी रहे और आज जो हमारी कमेटी है जजेस अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी उसके को कन्वीनर भी है। तो कई लिहाज से उनका ताल्लुक़ पार्लिमान से भी है, उनका ताल्लुक़ अदलिया के साथ भी है और उसके साथ साथ वो एक मौजूद शहरी भी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनके साथ जो सलूक हुआ उसने सबसे पहले जो आइन में दर्ज इंसानी हकूक़ है उसकी धज्जियाँ बचाई। एज ए पार्लियामेंटेरियन हम समझते हैं कि दो बातें हुई, एक आइन के तहत दिए गए हकूक़ उनकी धज्जियाँ बखेरी गई और दूसरा पार्लियामेंट के वक़ार को मज़ीद ठेस पहुँची। देखिए, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अदारे सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं होते, मेज़ कुर्सियों के नाम नहीं होते, कमरों के नाम नहीं होते। इदारे अफराद से बनते हैं, उसके मेंबरान से बनते हैं। जब मेंबरान के साथ ये सलूक रवा रखा जाए और वो भी एक सुप्रीम अदारे के मेंबर के साथ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर आम इंसान के साथ, आम शहरी के साथ क्या सलूक होता है। आइन बड़े वाज़ेह तरीके से ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बात करता है प्राइवेसी ऑफ होम की, रेजिडेंस की, बात करता है नो टू कस्टोडियल टॉर्चर की। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि आज़म स्वाति के केस में हमें बरमला नज़र आती है।
जिस तरीके से 1 बजे पर्चा दर्ज हुआ रात को और 3 बजे कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर उनके घर पर रेड होती है, उनके मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके मासूम पोते पोतियों के सामने एक बुजुर्ग शहरी के साथ तशद्दुद होता है। और उसके बाद उन्होंने बरमला कोर्ट के अंदर भी ये कहा, उन्होंने मीडिया के सामने भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बताया कि किस तरीके से उनको ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है बैनुल-अक़वामी क़वानीन का, ना लोकल क़वानीन ना बैनुल-अक़वामी क़वानीन ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि यहाँ पर कस्टोडियल टॉर्चर को रुआ रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट के अंदर जब उनकी जिस्मानी रिमांड की हियरिंग हो रही थी सेशन में, तो उस वक्त जो उनके वकील हैं कौंसल डॉक्टर बाबर वान साहब, उन्होंने उनको चेयर पर खड़ा करके कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप खुद उनके जख्म देखें जो उन्होंने कोर्ट को दिखाए। मगर हैरत यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। हम समझते हैं आज यहाँ पर जो खड़े हैं और ये जो खत लिखा हमने चीफ जस्टिस को, वो इसलिए लिखा कि ये आला अदलिया ये मुहाफिज है आइन की और आइन में दिए गए हकूक़ की, और कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि हम इस मौजूद अदलिया के सामने अपने केस को रखें। हमने इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से इस केस को देखें और इस पर सुओ मोटो एक्शन लें। इसके साथ साथ सेनेट में भी जो हमारी इंसानी हकूक़ की पार्लिमानी कमेटी है वो भी इस मामले को देख रही है। उसकी एक हेयरिंग हो चुकी है, अभी इसकी मज़ीद हेयरिंग होनी है, वहाँ पर भी कई चीज़ें सामने आएंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, हमने सेनेट का एक सेशन भी वो भी तलब किया हुआ है और देखते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि पार्लिमान का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखा जाए। और हमें अफसोस ये है कि पार्लिमान का तकद्दुस सिर्फ अपोजिशन मेंबरान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुक्मरान जमात के अरकान की भी जिम्मेदारी है। और ये वक्त है कि वो बताएं कि वो पार्लिमान के साथ खड़े हैं कि नहीं, मगर अभी तक वहाँ पर हमें बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी नजर आती है और मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस है। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपने रिकॉर्ड आज पेश करवाया है, एक सवाल सर, बात ये है कि शीरी में आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आके कर रहे हैं, जबकि शीरी मज़ारी और उसके भांजू ने सादकाबाद में कई बस्तियां जो है उजाड़ दी हैं, लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं, मिसमार कर दिए हैं और पुलिस के पर्चे भी कटवाए हैं। क्या उन गरीब लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या उन लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है? आप क्या कहेंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट अगर आजम सवाती के एक इंडिविजुअल के मैटर पे नोटिस ले सकती है तो सैकड़ों गरीबों के मामले पे नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? आप बिल्कुल गलत बात न करें। ये मामला आप शीरी मज़ारी से पूछें तो बेहतर है, डॉक्टर शीरी मज़ारी से। तो सर आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, आप बात आयद कर रहे हैं, गलत बात है। सर बात ना क्या, जो नोटिस है ये जुडिशियल साइट पर है या HR सेल का है? क्या वो गरीब के इंसानी हकूक़ जो नहीं है? है वो इस मामले का नोटिस लिया है उन्होंने, और HR सेल में जो चीजें हैं ये लीड करती हैं जुडिशियल नोटिस के ऊपर। फैसल भाई आप कहेंगे कि HR सेल यहाँ पे भी नोटिस ले ले? सुप्रीम कोर्ट की है और ये आजम सवाती साहब का मामला नहीं है। इस मुल्क में साथियों पे भी तशद्दुद होता रहा। मैं मसूद जान से बिल्कुल इस कैमरों के सामने मैं माजरत का भी करूंगा कि हमें उस वक्त आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, हम नहीं खड़े हुए। हमें आज आपके साथ खड़ा होना चाहिए। जो साथी भी इसका तशद्दुद का निशाना बने, आम इंसान बने। सेनेटर आजम सवाती सेनेटर है, वो एक सूबे के रिप्रेजेंटेटिव है और वो एक हाउस के पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर भी है। जब ये मामला होता है जो किसी सेनेटर के साथ, वो आम इनफरादी मामला नहीं होता है। वो इनफरादी मामला इसलिए नहीं है कि वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है। लिहाजा आप जब भी किसी के और अनफॉर्चुनेट ये भी बात मैं बिल्कुल बदकिस्मती की बात है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अपने इदारे के लिए नहीं खड़े हुए और अपोजिशन के सेनेटर्स को कोर्ट के पास आना पड़ा ये मामला लेके। क्या पार्लियामान की सुपरमेसी ये डिमांड नहीं करती है
कि उन तमाम बंदों को जिनके नाम आजम स्वाति साहब ने किए हैं पार्लियामेंट में बुला के, सेनेट में बुला के कमेटी के सामने पेश किया जाए, तहकीक की जाए। क्यों नहीं तहकीकात होती? हमने इदारे कमज़ोर किए हैं, हमने पार्लियामान को कमज़ोर किया है, हमने पार्लियामान को मजबूत करना है और उसी तरह से मजबूत करना है जो कि आइन और कानून के बीच में रहे। सवाल ये है कि बिल्कुल इमरान खान है, अपना भाई इमरान खान है, इमरान खान ही मजबूत कर रहा है। आपको जो है खड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आंखें बंद करके मैसेजेस पे ट्वीट्स करना जो है ये ठीक बात नहीं। अच्छा जय साहब, आप दोनों नाज़रीन से मेरा ये सवाल है, आज आप HR से डॉक्टर साहब को बात करने दें ना, उन मुलाकात में डॉक्टर क्या साहब को ऐसी बात करने चीजें दें। उन्होंने आपको दिखाई या आप लोगों ने वो 2 नाम जो आजम स्वाति साहब ने अनाउंस किए थे वो वहाँ पे लिए हैं या नहीं लिए, तो आज कार्रवाई उस पर सेटिस्फाइड है? देखिए, हमने वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है वो HR सेल में दिया है, क्योंकि मामला उनके सामने है, ये एक प्रोसेस है। ये हम मीडिया पे तब लाएंगे जब इसका मामला जो है हतमी नतीजे पे जब पहुंचता है कोर्ट के सामने, ओपन कोर्ट में होगी। बहुत सारी चीज़ें आज हमने दी हैं, एविडेंसेस वहाँ पे रखे हैं, एविडेंस का जायजा उन्होंने लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो क्लियरिंग जो इलीगलिटीज वहाँ पे फैक्ट्स थे वो हमने उनको सामने शो किए हैं और उनको ये बताया है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये हुआ है और ये मामला हुआ है। क्योंकि एक सेंसिटिव भी होती है मामले की जावेद साहब, तो मैं कैमरों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बताना मुनासिब नहीं समझता। फैसल भाई, फैसल भाई, जब टीका का कानून पास किया गया तो उस वक्त के वज़ीर गलत करूँ आपकी बात सवाल तो सुने ना, आपका लित्र बोला हो तो आपको गलती का एहसास हो जाता है, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा फैसल बताएं कि आप सेनेट में पार्लियामान की तकद्दुस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में एक सियासी फैसले के जरिए वहाँ से बाहर है। तो आप नहीं समझते कि PTI का 2 मुख्तलिफ व्यूज़ हैं? सेनेट की तकद्दुस की बात की जा रही है लेकिन कौमी असम्बली से अब बाहर है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने ये फैसला सोच समझ कर किया था। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है जो जिस पर हम आज भी कायम हैं। पहले हमारा मौक़िफ़ था, आज पूरी कौम का ये मौक़िफ़ है। जब वहाँ पर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान एक डायरी पकड़ कर घर गए, इमरान खान घर चले गए, पूरी कौम बाहर सड़क पर आ गई। ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो पहला अदम एतमाद था, वो पहला अदम एतमाद था जो कि अवाम ने तहरीक इंसाफ के साथ इन असम्बलियों पर किया। उसके बाद अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान 6 हल्कों से खड़े हुए और ये कहकर खड़े हुए कि आप मुझे इलेक्ट करें, हमने इन असम्बलियों में नहीं जाना, आप मुझे इलेक्ट कर ये रेफरेंडम साबित करें कि आप भी अदम एतमाद करते हैं इन असम्बलियों पर। आपने नतीजा देख लिया, पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया, रेफरेंडम में वोट दिया और ये वोट दिया कि इन असम्बलियों के ऊपर अदम एतमाद है। तो असम्बलियाँ रिप्रेजेंट करती हैं अवाम को। असम्बलियाँ रिप्रेजेंट करते हैं अवाम की आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप अक्सरियत को अक़लियत बनने पर जोर रखेंगे तो फिर यही मसाइल पैदा होंगे। आपके दौरे